नाजरीन टीआर के न्यूज में आपका एक बार फिर खैर मकदम। मैं इरशाद वानी। समाजवादी पार्टी की जानिब से आज सरहदी जिला कुपवाड़ा के दर्दपुरा लुलाब में एक वर्कर्स मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में समाजवादी पार्टी के रियासती सदर जीवन लाल शर्मा मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद थे, जबकि मेजबानी के फराइज पार्टी के सीनियर लीडर बनाई असेंबली हाल के लुलाब शादाब शाहीन ने की। इस मौके पर पार्टी के सीनियर नायब सदर सेक्रेटरी के अलावा जीएम शाह, मोहम्मद मुनव्वर शाह और दीगर पार्टी लीडरान मौजूद थे। वर्कर्स कन्वेंशन में दर्दपुरा इलाके से कई लोगों ने पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन में शमूलियत की। इस मौके पर पार्टी सदर जीवनलाल शर्मा ने लोगों से मुखातिब होकर कहा है कि समाजवादी पार्टी जमीनी सतह पर काम कर रही है और लोगों को चाहिए कि वो समाजवादी पार्टी को मजबूत साथ दें और ग्रास रूट लेवल पर समाजवादी पार्टी के लिए काम करें। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी वादाबंद है जम्मू कश्मीर के अमन बहाली और यकसा तरक्की के साथ साथ रोजगार के वसाइल पैदा करना समाजवादी पार्टी का मजबूत सोच है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की सरबराही में समाजवादी पार्टी लोगों के लिए बहाली और यकसा तरक्की के लिए काम कर रही है। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के लीडर शादाब शाही ने सभी आए हुए लोगों और मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने मौजूदा हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो बांडीपुरा दर्दपुरा रोड की बहाली को यकीनी बनाए। साथ ही उन्होंने इलाके में बिजली, पानी और सड़कों की बहाली को के हवाले से भी मुतालबा किया है। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के सभी लीडर जिनमें मोहम्मद मुनव्वर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और गुलाम मोहम्मद शाह ने भी खिताब किया। पेश है दर्दपुरा लोलाब से इरशाद वानी की यह खास रिपोर्ट। नहीं जाएंगे। अगर हम कश्मीर में अगस्त में आए हैं, शाहीन साहब तो घर घर पहुंचे होंगे, पर कई ऐसे गांव हैं जो रह चुके हैं। हम हर जगह कैंडिडेट नहीं दे पाए। अब हम घर घर जा रहे हैं। एक हफ्ता हो गया मुझे कश्मीर में आए हुए, और मैं हफ्ते एक डेली 5 मीटिंगें करता हूं, जैसे आपके साथ आज कर रहा हूं। घर घर में मुझे एक मैसेज आया था, एक एसएसपी रिटायर है, उन्होंने बोला जब मैं इंस्पेक्टर था तब मैं 3 दिन पैदल चल के उस गांव में पहुंचा था। वो गांव था गंदो डोडा का, करा, मरमत, गोहा। इन गांव में हम रात को, ये मेरे साथ वाइस प्रेसिडेंट साहब थे, हम अगर सियासी होते, अगर हमें इस चीज की भूख होती कि हमें एमएलए बनना है, तो हम आज आपके बीच नहीं होते। अब हम अपने घर होते। हमें इस मिशन को आगे ले जाना है, और इस मिशन को आगे ले जाने के लिए मैं काफी नहीं हूं। मैं काफी नहीं हूं। मुझे इनका साथ मिल रहा है, शेख मिल रहा है, शाहिद साहब का मिल रहा है, मगर ये नाकाफी है। क्योंकि परिवर्तन लाने के लिए हमारे सामने बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलें आने वाली हैं। उसके लिए मुझे आपका साथ चाहिए, मुझे आपका साथ चाहिए। और जो मैं बात कर रहा हूं वो बात आप झिझक नहीं सकते। वो बात आप मस्जिद में भी कह सकते हैं, इक्वालिटी। वो बात मैं मंदिर में भी कह सकता हूं, क्योंकि हम किसी का बुरा नहीं चाहते। हम इंसानियत का राज चाहते हैं, और संविधान के मुताबिक सबका हक मिलना चाहिए, ये चाहते हैं। पूरी जमात इस इलाके को डेवलपमेंट करने की कोशिश करेगी। वो टूरिज्म क्यों ना हो, वो यहाँ के रोडों का मसला क्यों ना हो, वो यहाँ के बिजली का मसला क्यों ना हो, वो यहाँ के पानी का मसला क्यों ना हो, वो यहाँ का अनएम्प्लॉयमेंट का मसला क्यों ना हो, वो मैं वक्तन फक्तन जनाबों को बताता रहूंगा। और आपकी वसालत से हमारे जम्मू कश्मीर के जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब, जिनके साथ इंडियन अलायंस है, आपकी वसालत से वो मसले में हल करवाना चाहता हूँ। और आपकी वसालत से मैं अपने लोलाब, और मेरा एक और एक इलाका है मच्छल, वो भी एक मतलब इससे भी गैर गुजरा हुआ इलाका है। तो यहाँ के हमारे बहुत से मसले हैं जनाब। आपको अगर सुबह आप आए होते, वक्त बहुत शाम का टाइम हो गया, तो जनाबों ने वापस जो जात पात की राजनीति थी कि ऊंचा नीचा जाति, और फायदा किसको पहुंचा रहा? जो लोग बहुत अमीर लोग थे उनको पहुंचा, और जो
उसके बाद दूसरी पार्टी आई, उसने जो जहां कार्य किया वो उससे भी बढ़कर किया। उसने धर्म की राजनीति की, उसने हम लोगों को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में बांट दिया। और अब जब भारत इतना सब खो चुका है, इवन के हमारे जो देश की आर्मी है उसका भी सत्यानाश कर दिया, 4 साल की हो गई। जब देश की आर्मी भी हमारी खत्म कर दी गई तो आप समझे कि देश का जितना भी अखराजात था, जल, जमीन, जो देश की प्रॉपर्टी, रेलवे, स्टील, हवाई जहाज, सब कुछ बेच दिया, नीलाम कर दिया। तो फिर जाकर जब किसी पार्टी को ये समझ नहीं आई और जो लीडर लोग हैं जिनको हम अपने नेता मानते हैं, जिनके पर हम यकीन करते हैं, जो आज 70 साल पहले भी कहते थे कि सबको मुफ्त बिजली मिलेगी, सबको मुफ्त राशन मिलेगा, सबको घर मिलेगा, सबको शिक्षा मिलेगी, सबको रास्ते मिलेंगे, सबको हवाई जहाज मिलेगा, मगर आज भी 70 साल के बाद वही नारा है कि सबको शिक्षा मिलेगी, बिजली मिलेगी, पानी मिलेगी। अरे हमें हवाई जहाज क्या, हमारे जो हवाई चप्पल थी वो भी इन्होंने छीन ली। फिर अब जनता ने फैसला लिया है, मैं किस लिए आया हूं। समाजवादी पार्टी सियासी पार्टी ना होकर एक आइडियोलॉजी है, एक मिशन है, उस मिशन से ये सारी पार्टियां। वर्मा जी बेसिकली बोजा उर्दू ज्यादा। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हमारी जमात जो है यहाँ पे नई आई है। अखिलेश यादव जी हैं हमारी जमात के। सारनी तुम प्यारिव यीतिस कालस बड़ मशकूर ममनून। कत मे वन युत कि युस लीडर तुम खुदायन दितमुत छु शाहीन शादाब, यमिस जन यूत जज्बु छु खिदमत करनुक, यह सठा मुकद्दर कत, सठा मुश्किलन ये लीडर मिलान। बह कर गुजारिश कि अजक पे करो शुरुआत, चाहे पंचायत इलेक्शन क्या यम सात जिम्मेदारी तुम रूजू अमिस वाबस्त और यह अमिस ताकत बढ़ाई तुम ज्यादा, अमिस पतकन, सोन सोरी टीम पतकन, तो यह कर तुम कामयाब। यस आजमाइश पे जिम्मेदारी ताकि ये काम करो जल्द से जल्द हल। शुक्रिया पूरे लोलाब की तरफ से। अगर लोला बांडीपुरा रोड निकल जाती है समाजवादी पार्टी के हाथों से तो ये तय कर लो आने वाले 5 साल जो हमारे MLC हैं इंशाअल्लाह शहदाब शाहीन साहब होंगे। हकीकत में जैसे पहलगाम, गुलमर्ग, सोना